तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशुन और शुआन फान में कल्टीवेशन का कंपटीशन शुरू हो गया और इन दोनों की वजह से बाकी लोगों की वाट लग गई, खासकर शाओ की। तो अब शाओ जानबूझकर इनके दिमाग में आइडिया डाल देती है कि इन्होंने मास्टर एचन की बेस्ट डिसाइपल कौन है इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए, जिसके चलते मास्टर एचन ने इन दोनों का मुकाबला शुरू कर दिया। इन दोनों में से जो भी ये मुकाबला जीतेगा वही मास्टर एचन की सबसे स्पेशल डिसाइपल होगी। तो ये दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए फाइट शुरू कर देती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शुआन ने चांगशिन पर अपनी स्पिरिचुअल स्पीयर से अटैक कर दिया है, मगर चांगशिन समय रहते ही पीछे हट गई। वो भी अब शुआन पर स्नेक अटैक कर देती है, जिसके चलते ये दोनों एक बार फिर से भिड़ जाते हैं। शुआन चांगशिन को पीछे पुश करते हुए कह रही थी कि चांगशिन तुमने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, जिस पर चांगशिन कह रही थी हाँ शुआन, यही सलाह मैं तुम्हें भी देना चाहूंगी। वेल इन दोनों की जबरदस्त फाइट की वजह से उस जगह पर स्पिरिचुअल ऑरा बड़ी ही तेजी से फ्लो होने लगी और बेचारी शाओ और किंग शुआन उसकी चपेट में आ जाती है। शाओ की तो पीचेस भी उसी के मुंह पर पटकने लगे थे, जो देख वो अपनी फ्रूट बास्केट नीचे फेंक कर रोते हुए कहने लगी कि यार मैंने इतने सारे फ्रूट्स लाने ही नहीं चाहिए थे। जिस पर किंग शुआन कहती क्या तुम फ्रूट्स की बात कर रही हो, मेरे ख्याल से हमने तो मैच देखने ही नहीं आना चाहिए था। वहीं पर फूलिन इनके मुकाबले को एसेस करते हुए कह रही थी कि गुइसांग स्टेज के कल्टीवेटर्स की फाइट इतनी ज्यादा अमेजिंग होगी, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचन एरियल के साथ मिलकर सिस्टम पर ही इन दोनों की फाइट देख रहे थे। एरियल कहती मास्टर ये फाइट देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कल्टीवेटर्स की फाइट ना होकर मार्स और अर्थ की फाइट हो रही हो। आपकी दोनों डिसाइपल्स तो हद से ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो इन्हें देखते ही पसीना आ जाता। शायद इनकी इसी डोमिनेटिंग ताकत की वजह से ये फ्यूचर में मायरियाड रेल्म को डिस्ट्रॉय करने वाली है। जिस पर लॉर्ड एचन कहते कि अभी तो इन्होंने बस कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत की है, आगे चलकर ये और ज्यादा पावरफुल बनेगी। और इस बात पर एरियल भी पूरी तरह से अग्री थी, मगर एरियल को मास्टर एचन का इन दोनों की फाइट लगवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो कहती मास्टर अगर इनकी ऐसे ही फाइट चलती रही तो आगे चलकर भी इनकी दुश्मनी खत्म नहीं होगी, मतलब ये दोनों भी मजे के लिए बैटल करेगी और बेचारे गरीब मॉर्टल्स फ्री फोकट में मारे जाएंगे। जिस पर मास्टर एचन कहते हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों को फाइट करने के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मगर फ्यूचर में इनकी बैटल होना तय था, तो मैं बस उसी फ्यूचर वाली बैटल को थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल इन दोनों में इतनी पावर्स नहीं, तो चाहे कितनी मर्जी फाइट क्यों ना करे, ये दोनों ज्यादा से ज्यादा बस इस ट्रेनिंग सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ना कि पूरी मायरियाड रेल्म को। जो सुनकर एरियल कह रही थी हाँ मास्टर आपका ये वाला प्लान भी जबरदस्त है, वाकई आप एक जीनियस हो। जिस पर मास्टर एचन कहते चलो अब काम की बात करते हैं, क्या मुझे तुम्हारी सिस्टम से एक और लॉटरी का चांस मिलेगा। जिस पर एरियल जवाब देती हुए कहने लगी कि अरे मास्टर ये भी कोई पूछने वाली बात है, रुकी मैं अभी लकी ड्रॉ स्टार्ट कर देती हूँ। मास्टर एचन कहने लगी कि लाओ वो सिस्टम मेरे पास दो, काफी दिनों से मैंने इसे प्ले नहीं किया था। जिसके बाद लॉर्ड एचन उसमें से एक बटन प्रेस कर देते हैं और इस बार भी उन्हें एक इनाम मिला था, जिसे देखकर तो एरियल डांस करते हुए कहती क्यों है मास्टर देखो तो आप कितने ज्यादा लकी हो, इस बार तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक कुल्हाड़ी मिल गई। जिस पर मास्टर एचन कह रहे थे कि शुआन का एम्परर वाला स्पीयर अब डैमेज हो चुका है और ये कुल्हाड़ी उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, मगर ये देखो यहाँ पर एक स्पीयर भी है। तो एरियल तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एरियल समझ गई थी कि बंदा एक बार फिर से चीटिंग करने की फिराक में है, इसलिए वो बेचारी तो डर के मारे ही पीछे हट गई। वो सिर्फ मास्टर को घूरी जा रही थी, उसकी साइड से मास्टर एचन को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जो देखकर वो कहते क्या हुआ एरियल तुम्हें गिफ्ट एक्सचेंज अपने हाथ से करोगी या फिर मैं जबरदस्ती खुद कर लूं। जिस पर एरियल कहती अरे ना ना जनाब ऐसा मत कीजिए, वैसे देखा जाए तो ये दोनों भी वेपन एकदम सेम प्राइस वाले हैं, तो टेक्निकली ये चीटिंग नहीं हो सकती। जिसके बाद एरियल खुद ही जाकर उस कुल्हाड़ी को स्पीयर के साथ एक्सचेंज कर देती है। अब उसके ऐसा करते ही सिस्टम से एक डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर आ जाती है। वेल ये है हेवनली स्पीयर स्पिरिट, जिसके हाथों की जगह पर विंग्स चिपकाए हुए थे। वो इन दोनों से कह रही थी कि मैं जिंगे रेल्म के लॉस को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो तुम दोनों कीड़े मकोड़ों की औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मामूली से मॉर्टल्स जल्दी से मेरे सामने अपना सिर झुकाओ। अगर तुम मेरे सामने सबमिट करो तो मैं तुम्हें मायरियाड रेल्म का एक पावरफुल वॉरियर बनाने में मदद करूंगी। अब इस स्पीयर का एटीट्यूड देखकर तो एरियल का मुंह खुला के खुला रह
गया। वहीं पर मास्टर एचिन ने तो सीधा चिलियन को ही बुला लिया था। वो कहते ये लो तुम्हारे लिए एक नई बंदी आ चुकी है। जो सुनते एक पोर्टल ओपन करके चिलियन उसमें से बाहर आ जाती है। वो स्पीयर से कह रही थी कि तुम तो बस यूनिवर्स ग्रेड की एक डिवाइन आर्टिफैक्ट हो, फिर तुम्हें इतना घमंड किस बात पर हो रहा? क्या तुम्हें पता है तुमने अभी अभी किसे जलील किया था? दरअसल वो मायरिया रेल्म के सुप्रीम मास्टर है। जो सुनते ही वो बंदी तो काफी ज्यादा चौंक गई। उसे समझ आ चुका था कि उससे एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। और फिर चिलियन की खौफनाक ऑरा देखकर वो बंदी वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं पर मास्टर एचिन चिलियन से कह रहे थे कि जरा आराम से, वरना तुम मेरा टाओ टेम्पल जलाकर राख कर दोगी। और तभी हम चिलियन का ह्यूमन फॉर्म देख पाते हैं। वो मास्टर एचिन से कह रही थी कि मास्टर मैं एक लंबे अरसे के बाद स्पेस से बाहर आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इस बंदी को थोड़ा सा डराया जाए, मगर ये तो इतनी डरपोक है कि मेरी ऑरा देखते ही बेहोश हो गई। इससे बहादुर तो वो नीला परिंदा था। जब तक मैंने उसके पर नोचे नहीं थे तब तक उसने मेरे सामने हार नहीं मानी। इधर एरियल कहती मास्टर ये बंदी तो बहुत ही ज्यादा कूल है, आपके पास तो ऐसी ऐसी मस्त लड़कियां हैं कि मुझे आपसे ही जलन हो रही। मास्टर एचिन चिलियन से कहते कि अब जाकर इसे थोड़ी सी तमीज सिखा देना। तो चिलियन उस आर्टिफैक्ट को उठाते हुए कहने लगी कि बस 7 दिनों के अंदर ही ये लड़की लाइन पर आ जाएगी। फिर अगर इसने आपके सामने सलाम नहीं ठोका तो फिर मेरा नाम बदल देना। अब चिलियन के वहाँ से जाने के बाद एरियल मास्टर एचिन से पूछ रही थी कि आखिर ये भयानक औरत है कौन? मुझे तो लगता है कि ये आपकी कोई आर्टिफैक्ट होगी। जिस पर वो कहती ना ये कोई आर्टिफैक्ट ना होकर मेरी स्पिरिचुअल बीस्ट है। दरअसल एंशिएंट टाइम्स में इस दुनिया में बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहा करते थे और ये उन्हीं में से एक है। जिस पर एरियल कहती हाँ उस बंदी का गुस्सा देख के ही पता चल रहा था कि वो नए जमाने से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब मास्टर एचिन कहते चलो हमने भी अरेना में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से चांगशिन और शुआन का मुकाबला खत्म होने के कगार पर होगा। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर सीधा अरेना के पास पहुंच गए। इधर शुआन चांगशिन से कह रही थी कि हम दोनों तो न जाने कब से ही फाइट कर रहे, मगर अभी तक हम में से कोई विनर नहीं बना, तो क्यों ना हम दोनों एक आखिरी मूव का यूज करके इस मैच को खत्म कर दे। हम में से जो भी कमजोर पड़ेगा वही मुकाबला हार जाएगा। तो चांगशिन भी इसके लिए अग्री हो गई। अब शुआन तुरंत ही अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेती है। तो चांगशिन ने भी अपनी प्रीमोर्डियल अज़ूर ड्रैगन को समन कर लिया। ये दोनों पावरफुल ड्रैगन अब आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी और इससे तो पूरे अरीना में उथल पुथल मच गई थी। बेचारी शाह तो हवा में तिनके जैसे बहने वाली थी, मगर वो समय रहते एक पिलर को पकड़ लेती है। तभी मास्टर एचिन ने अपने पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक ही सेकंड में मास्टर एचिन की पाँव में आकर गिर गई थी। मास्टर एचिन को देखकर ईशाओ की जान में जान आ गई। वो कहती मास्टर अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, वरना तो आज हम दोनों किस रोल में उड़ जाते हमें भी पता नहीं चलता। तभी किंग शान उसे मारते हुए कहने लगी कि तुम्हें मैच देखने का शौक चढ़ा था और तुम्हारी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। इधर अरीना में दोनों ड्रैगन से एक दूसरे को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसमें चांगशिन का इन ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि चांगशिन ये मुकाबला हार चुकी थी। इधर शुआन देखते ही कि उसका थंडर ड्रैगन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होकर चांगशिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो शुआन उसे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वो ड्रैगन तो शुआन के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। जो देख चांगशिन को शुआन की फिक्र होने लगती है। शुआन भी अब सेम टू सेम चांगशिन जैसे उस ड्रैगन के हाथों घायल हो गई और उतने में मास्टर एचिन ने खुद आकर उस ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया। वो शुआन से कहने लगी कि तुमने एम्परर की ग्राउंड फोर्स का यूज किया था। ग्राउंड फोर्स एक एक्सटर्नल पावर है, तो तुम्हें इसे पूरी तरह से अपने काबू में करने के लिए वक्त लगेगा। तुम इतने आसानी से उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसके बाद मास्टर एचिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसमें उन्होंने उस ड्रैगन को ट्रैप कर दिया। अब अगले सीन में हम देख पाते कि फूलिन ने इन दोनों की इंजरीज को हील कर लिया है। शुआन को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से चांगशिन घायल हो गई, तो तुरंत ही चांगशिन से माफी मांगने लगती है। जिस पर चांगशिन कह रही थी सिस्टर प्लीज आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, आपने तो मुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी। जिस पर शुआन कहती चांगशिन तुम बहुत नेक दिल हो, अगर आज गलती से भी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। इन दोनों की बातें सुनकर एरियल मास्टर एचिन से कहने लगी कि इनका रिश्ता तो अब पहले से थोड़ा अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ शुआन की गलती की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही। जिस पर मास्टर एचिन कहते हैं कि इस फाइट ने इन दोनों के बॉन्ड को अच्छा कर दिया, तो क्यों ना इन दोनों को और थोड़ा सा करीब लाया जाए। इसलिए उन्होंने इन दोनों को तुरंत ही अपने सामने बुला लिया। वो कहने लगी शुआन मैं जानता हूँ तुम अभी भी गिल्टी फील कर रही हो, तो क्यों ना तुम
तुम चांगशिन को हेवन ह्यूमन रन में ब्रेक थ्रू करने में मदद करो। मैं तुम्हें 5 दिनों का वक्त देता हूँ। तुम्हें चांगशिन से थंडर ट्रिब्यूलेशन की प्रैक्टिस करवानी होगी और इस काम के लिए तो शुआन भी खुशी खुशी राजी हो गई। वो चांगशिन को यकीन दिलाती है कि इस बार तुम्हारी सीनियर सिस्टर कोई गलती नहीं करेगी, जो सुनकर चांगशिन को भी अच्छा लग रहा था। अब शुआन ने तुरंत ही चांगशिन के ट्रिब्यूलेशन ट्रेनिंग की शुरुआत की। वो लाइटनिंग टैलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए चांगशिन को बताती है कि अगर तुम्हें लगा कि तुम इस लाइटनिंग को हैंडल नहीं कर पा रही तो तुरंत ही मुझे बता देना। और अब इस तरह से चांगशिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो थंडर अटैक से बुरी तरह से घायल हो रही थी, मगर फिर भी चांगशिन पीछे नहीं हटती। साथ ही साथ शुआन भी उसे मोटिवेट करती जा रही थी ताकि चांगशिन थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेलने के लायक बन जाए। और फाइनली चांगशिन ने अपनी 5 दिनों की ट्रेनिंग पूरी कर ली, जिसके बाद ये सभी लड़कियां क्लिफ पर पहुंच जाती हैं। शुआन चांगशिन को बता रही थी कि लाइटनिंग की ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हें थंडर ट्रिब्यूलेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। साथ ही साथ शाओ कह रही थी कि मास्टर चांगशिन, मैं और किंग शुआन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप बस अपने ब्रेक थ्रू पर फोकस करना। तो अब चांगशिन तुरंत ही क्लिफ के एज पर जाकर कल्टीवेट करने बैठ गई। वहीं पर किंग शुआन और शाओ ने अपनी डिवाइन सेंस का यूज करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी ताकि चांगशिन को ब्रेक थ्रू करते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वहीं पर शुआन भी कहती कि कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब देखकर तो एरियल बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो कहती है शुआन तो अब चांगशिन को अपनी सगी बहन जैसे प्रोटेक्ट कर रही है, मगर मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन अगर इतना ही खतरनाक है तो फिर शुआन ने इसमें इतने आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। जिस पर मास्टर एजिन जवाब देती है कि शुआन का कल्टीवेशन स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, साथ ही साथ उसका ट्रिब्यूलेशन भी, मगर चांगशिन के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है। मुझे तो बस ये देखना है कि चांगशिन और शुआन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। इधर हेवनली ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुका था। चांगशिन उसके इनिशियल अटैक को तो आसानी से झेल पा रही थी, जो देखकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर शुआन इन दोनों को बता रही थी कि अब चांगशिन पर बस 5 बार ही हेवनली लाइटनिंग का अटैक होगा और मुझे पूरा यकीन है कि चांगशिन इसे आराम से हैंडल कर लेगी। उतने में ही चांगशिन पर थंडर स्ट्राइक से अटैक होना शुरू हो गए और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिससे चांगशिन भी थोड़ी सी घायल हो गई। शुआन तो ये सब देखकर थोड़ी सी सरप्राइज थी। शुआन को तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लाइटनिंग के अटैक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। जब उसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को फेस किया था तब तो इतने खतरनाक नहीं थे। शाओ कहती कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो अब डर लग रहा है। इधर चांगशिन बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिससे तीनों लड़कियां परेशान हो जाती है। वहीं पर एरियल भी मास्टर एजिन से कह रही थी कि चांगशिन का ट्रिब्यूलेशन तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या वो इस लाइटिंग स्ट्राइक को झेल पाएगी। जिस पर मास्टर एजिन जवाब देते हुए कहने लगे कि चांगशिन के पास प्योर इन बॉडी है, इसलिए तो उसका ट्रिब्यूलेशन भी बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर अब इस मोमेंट पर किसी ने इसमें इंटरफेयर किया तो लाइटनिंग की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब सुनकर तो बेचारी एरियल और ज्यादा पैनिक हो गई। उसे लग रहा था कि मास्टर एजिन ने चांगशिन की हेल्प करनी चाहिए, मगर मास्टर एजिन ऐसा कुछ नहीं करते। इधर थंडर स्ट्राइक एक बार फिर से अपने हमले के लिए तैयार होने लगी और शुआन को पता था कि इस बार की स्ट्राइक और ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो तुरंत ही चांगशिन की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उसे याद आया कि अगर वो बीच में गई तो ट्रिब्यूलेशन उसे डिटेक्ट करके अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसलिए शुआन चाहकर भी चांगशिन की कोई मदद नहीं कर सकती थी। तब तक चांगशिन ने अपनी डेटी फॉर्म को समन कर लिया। उसे लग रहा था कि डेटी फॉर्म की पावर इस थंडर स्ट्राइक को झेल पाएगी, जिसके बाद वो सीधे उस स्ट्राइक का मुकाबला करने चली गई। हेवनली थंडर ने चांगशिन पर बहुत ही खतरनाक हमला किया था, जिसे देखकर उसके दोस्त तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वहीं पर चांगशिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस थंडर स्ट्राइक को काउंटेन करने में लगी हुई थी, मगर उसकी ये चाल भी नाकाम हो गई। ट्रिब्यूलेशन ने उसके डेटी फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे जमीन पर पटक दिया था, मगर फाइनली चांगशिन हेवन ह्यूमन रन पर पहुंच गई। उसने इतनी सारी मुश्किलों का सामना अकेले ही कर दिखाया था, जिसके बाद वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गई तो शुआन तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगती है। वहीं पर चांगशिन बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, मगर उसने ब्रेक थ्रू करके दिखाया। इधर एरियल भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो कहती कि ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, मगर हमारी चांगशिन ने हार नहीं मानी। जिस पर मास्टर एजिन कहते कि ये तो बस शुरुआत थी, अब होगी असली परीक्षा। उतने में ही वहाँ मौजूद थंडर पर्पल लाइट में बदल जाती है। साथ ही साथ उसमें से एक बहुत बड़ा स्नेक भी बाहर आ गया था, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। मास्टर एजिन कहते कि अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि चांगशिन और शुआन मिलकर इसका मुकाबला कैसे करेगी। इधर शाओ और किंग शुआन तो उस बीस्ट को देखकर ही बहुत ज्यादा डर गए। किंग शुआन बताती है कि इस जायंट स्नेक में ढेर सारी पावरफुल ऑरा है, अगर ये लीक हो गई तो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या
केओस मच जाएगा, तो हमें कुछ भी करके इस बैरियर को मेंटेन रखना होगा। साथ ही साथ किंग शुआन को लग रहा था कि चांगशुन और शुआन मिलकर भी इस जायंट स्नेक को मार नहीं सकते, लेकिन उसे उम्मीद थी कि मास्टर एचिन जरूर से इन दोनों की मदद करेंगे। वहीं पर उस जायंट स्नेक ने अपने ढेर सारे फॉर्मेशन क्रिएट कर लिए थे, तो चांगशुन भी जैसे तैसे उड़ जाती है। वो शुआन को बताती है कि जब मैंने स्पिरिट सी realm में ब्रेक थ्रू किया था, तब भी मेरी वजह से कई सारे डीमन बीस्ट अट्रैक्ट हुए थे, तो शायद ये जायंट स्नेक भी मेरी ब्रेक थ्रू की वजह से ही यहाँ आया होगा। भले ही चांगशुन में जरा भी पावर्स नहीं बची थी, मगर वो शुआन को कहती कि सिस्टर प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहती कि जायंट स्नेक आपको इंजर्ड करे। मगर शुआन भी चांगशुन को अकेला छोड़ने से मना कर देती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, तो हर मुसीबत में हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना ही होगा। और उतने में वो जायंट स्नेक इन लोगों पर अटैक कर देता है, मगर शुआन ने चांगशुन को पीछे ढकेलते हुए खुद ही उसका मुकाबला करने चली गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।